गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 2 की शेप एंड साइज ऑफ अर्थ की बात कर रहे थे। वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब हम एक टॉपिक और बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम। मानक समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मानक समय के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे समय निर्धारण। ये चीज़ हम देखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि जो टाइम जोन है, समय कटिबंध है, या मानक समय कितना होता है, कितने डिग्री पर होता है, विश्व को कितने भागों में बांटा गया है, इसके संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं। तो देखिए, समय निर्धारण के अंतर्गत हम पहले तो ये देखेंगे कि पृथ्वी का जो रोटेशन है, पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पर, उस अक्ष की जो दिशा है वो दिशा क्या है। तो देखिए, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेट करती है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो इससे क्या इफेक्ट आता है, समय पर क्या इफेक्ट होता है। देखिए, जो दिन और रात बन रहे हैं, वो दिन और रात इसी गति के कारण बनते हैं। इसको रोटेशन बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। अब देखिए, हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि समय का निर्धारण देशांतर के द्वारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट वहाँ हमने छोड़ दिया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करें। समय का निर्धारण देशांतर के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, ये देखिए। एक डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है हमारे पास में। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कैसे लगता है, ये देखिए। देखिए, आपके पास में एक दिन की बात करेंगे, कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं। 24 घंटे की मैं बना लूँ, मिनट बना लेता हूँ। तो मिनट बनाएंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 घंटे में कितने होंगे, तो 60 से 24 का गुणा हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, एक दिन में कितने मिनट आ गई, 1440 मिनट आ गई एक दिन में। 24 घंटे में कितने मिनट आ गई, 1440। अब देखिए, पृथ्वी 0 डिग्री से घूमनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, 4 बजे हैं सुबह के, मान लीजिए, और जैसे ये 4 बजे सुबह के 10, 11, 20 को ये टाइम है। अब जैसे ये एक चक्कर लगाकर पूरा यहाँ आएगी, यहाँ पर 4 बजे 11, 20 इस दिन पहुँचेगी। तो कितने घंटे हो गए एक चक्कर में, 24 घंटे हो गए। कितने चक्कर हो गए, 24 घंटे हो गए। तो ये देखिए कितनी रेखाएं हैं टोटल, देशांतरों की बात करेंगे वो कितनी है,
ये कितनी डिग्री घूमी? 360 डिग्री घूमने पर कितना समय लिया? 24 घंटे लिए। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? बस ये देखना है कि भी 24 घंटे में मतलब 360 डिग्री घूमी, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो हम ये कह सकते हैं 360 डिग्री में कितने मिनट घूमती है? ये 1440 मिनट घूमती है। 360 डिग्री में कितनी घूम रही है? ये 1440 घूम रही है। ठीक है, 1 डिग्री में कितना घूमेगी? 1440 बटा में 360, 0 से 0 चला गया, 36 का भाग देंगे 144 में, कितना आ जाएगा? 4 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लिया? 4 मिनट का समय लिया। ठीक है, 360 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेगी? 1 डिग्री में 4 मिनट, 360 में कितना लेगी? 1440 मिनट, या हम कह सकते हैं 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो बात तो वही आ गई, सेम है। ये हमने निकाल कर चेक कर लिया है कि बिल्कुल सही है या गलत है। चलिए, ये स्टेटमेंट याद रखना, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। अब देखिए, विश्व की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी की बात करेंगे तो किस साइड में समय बढ़ता है और किस साइड में समय घटता है? जीरो डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब ये साइड कौन सी हो गई? पूर्वी साइड हो गई। और ये साइड कौन सी हो गई? पश्चिमी साइड हो गई, है ना? ये साइड हो गई। देखिए, साइड की बात करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं, इनसे और भी दिशाएं निकल सकती हैं। इस दिशा की बात करेंगे, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये कौन सी दिशाएं? अब ये N और E के बीच में है, तो दोनों को नाराज नहीं करेंगे, दोनों को लिख देंगे N E, है ना? ये S और E के बीच में, इसको एस ई लिख दिया। ये एस और डब्ल्यू के बीच में, ये एस डब्ल्यू लिख दिया। ये एन और डब्ल्यू के बीच में, ये एन डब्ल्यू लिख दिया। ये 4 दिशाएं और निकल कर सामने आ गई। ये साइड हो गई उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार से हमेशा आपको याद होना चाहिए। पूर्वी और पश्चिमी 2 दिशाएं हमें स्पष्ट हैं। अब देखिए, एक तो हमने इस प्रकार भाग किया, ये गोले का क्या है? आधा भाग है। नीचे भी क्या है? गोले का आधा भाग। गोले का अर्ध भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है, हेमिस्फीयर। ठीक है, गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। इस प्रकार से भी 2 भाग स्पष्ट हुए, इस प्रकार से भी 2 बराबर भाग स्पष्ट हुए। तो ये पूर्वी क्या हो गया? गोलार्ध। और ये पश्चिमी क्या हो गया? गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी कैसे रोटेट करती है? पृथ्वी कैसे रोटेट करती है? पृथ्वी रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये सूर्य है, ठीक है, मान के चलिए ये सूर्य है, ये मार्कर, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब ये साइड तो क्या हो गई? ये जो साइड है ये वाली, ये पूर्व हो गई, और ये इधर वाली क्या हो गई? पश्चिम हो गई। सामने कौन सी आएगी? सबसे पहले देखिए, ये ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही हैं, तो सबसे पहले कौन सी साइड आई? पूर्व की साइड आएगी। ये साइड आ गई है ना,
ये साइड आ गई ना पूर्व की ओर, फिर इस प्रकार से ये पश्चिम की ओर साइड आती है। सबसे पहले कौन सी साइड आई? पूर्व की साइड आई थी। तो धीरे धीरे समय क्या किस में बढ़ता जाएगा? पूर्व की ओर बढ़ता जाएगा। तो पूर्वी गोलार्ध में हमेशा समय में क्या होती है? वृद्धि होती है। पूर्व की ओर जाओगे आप, समय में क्या होगी? वृद्धि। और पश्चिम की ओर जाओगे, समय में क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ वृद्धि हो रही है और यहाँ समय कमी हो रही है। अगर मैं यहाँ 180 की बात करता हूँ, 180 डिग्री देशांतर की, यहाँ 0 की बात चल रही है और यहाँ चल रही है इस साइड में 180 डिग्री की। तो ये साइड इसके विपरीत चले गए ना, तो ये कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। और ये कौन सी हो जाएगी? पूर्वी। जस्ट इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया। 0 से हम सीधा 180 पे गए तो ये भी बदल जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। लेकिन साइड बिल्कुल सही होती है अपनी जगह पर। यहाँ प्रदर्शित करने में आपको ऐसा लग रहा है कि सर गलत लिख रहे हैं, इस साइड में पश्चिम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 180 की, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए समय में क्या परिवर्तन होगा। 180 डिग्री की बात चल रही है, तो इस साइड में तो देखिए हमने प्लस लिख दिया था इस साइड में, और इस साइड में माइनस लिख दिया था। तो क्या यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिख दूँ? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में समय में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ तो क्या आएगा? प्लस आएगा, और पश्चिम में कमी होती है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। तो 180 की बात करेंगे तो ये आएगा, 0 की बात करते हैं तो इस प्रकार से सामने आता है। ठीक है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि समय कैसे निकाला जाता है। पहले समय निकालेंगे, फिर मानक समय पर चलेंगे। देखिए देशांतरों में क्या सिस्टम होता है। 0 डिग्री देशांतर, ये 15 डिग्री देशांतर, 30, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90 और लास्ट 180। बीच में मैंने रेखाएं नहीं लिखी। और इसी प्रकार इस साइड में भी होता है। लास्ट 180। और ये रेखा क्या होती है? एक होती है। इसलिए यहाँ पर EW और यहाँ पर EW दोनों की ओर एक ही चीज़ लिखी होती है। अब देखिए इस साइड में जाएंगे 0 से, इस साइड में जाएंगे तो क्या? E, और इस साइड में जाएंगे तो क्या? W। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात कर सकते हैं और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर की भी बात कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें समतल कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्लोब पर भी आप देख सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन से समझेंगे कैसे समय का निर्धारण होता है। जीरो डिग्री देशांतर पर दोपहर के 2 बजे हैं, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? ये हमारा क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। अब देखिए ये 0 डिग्री है देशांतर, यहाँ से हम बात करेंगे 90 डिग्री देशांतर की। ठीक है। अब ये पूर्व की बात कर रहा है या पश्चिम की? एक ये 90 डिग्री हो गई, दोनों ओर होंगे ना 90 डिग्री इस साइड में। ठीक है। पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, यहाँ देखिए ये पूर्व की ओर, तो हम इसकी तो बात करेंगे नहीं,
इसको तो क्रॉस कर दिया हमने। हम बात करेंगे इस साइड में, ये क्या है 90 डिग्री पूर्व, ये क्या थी 90 डिग्री पश्चिम। यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना समय 0 डिग्री पर 2 बजे हैं, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 2 PM, ठीक है, 2 PM है, दोपहर के 2 बज रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर हमें देखना है कितना समय होगा। अब देखिए ये 0 डिग्री से टाइम शुरू हुआ और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर जाएगा, तो टाइम प्लस में जाएगा या माइनस में होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। पूर्व में हमेशा मैंने बताया क्या होगा, टाइम प्लस में होता है, टाइम क्या होगा प्लस में होगा, बढ़ेगा टाइम, टाइम क्या रहेगा बढ़ेगा। अब बढ़ेगा टाइम, ये कन्फर्म हो गया हमें। 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों में डिफरेंस कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। एक दिशांतर पार करने में, 1 डिग्री दिशांतर पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 90 डिग्री दिशांतर पार करने में कितना समय लग जाएगा, 90 इंटू में 4, कितना 360 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 360 मिनट। अब इस 360 मिनट के हम क्या बनाएंगे, घंटे बना लेते हैं। कितने का भाग देंगे, 60 मिनट का भाग देंगे। 0 से 0 चला गया, कितने घंटे आ गए, 6 घंटे आ गए। अब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 घंटे का डिफरेंस है। ये तो पता चल गया हमें 2 तथ्य स्पष्ट हुए। पहला, समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, 2 से 3, 4, 5, 6 जितने भी हो सकते हैं। और कितनी वृद्धि होगी, 6 घंटे की वृद्धि होगी। तो 2 में से 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 8 PM। आपका आंसर क्या रहेगा कि सर 0 डिग्री पर दोपहर के 2 बजे हैं, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा, रात के 8 बज जाएंगे, क्योंकि दोनों का अंतर क्या है, 6 डिग्री का 6 घंटे का अंतर स्पष्ट हुआ है, इसलिए हमने 2 से प्लस कर दिए, 6 पूर्व की ओर प्लस होता टाइम, तो 8 बज गए। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी देशांतर पर समय को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। साठ डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह की क्या है, 4 बजे हैं। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा, ये चीज हम देखेंगे। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 4 AM है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री। अब ये साइड पूर्व की ओर है, 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट पर देना है। और समय कितना बता रखा है, पश्चिमी देशांतर पर बता रखा है, बस ये चीज चेक करनी है। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय बता रखा है, ये 60 डिग्री क्या है, पश्चिमी देशांतर। यहां टाइम है 4 AM, ठीक है। बताना कहाँ है, इस साइड में बताना है। इस साइड में बताना है, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, पूर्वी साइड हो जाएगी। और इस साइड से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, टाइम में क्या होगी, वृद्धि होगी।
टाइम में क्या होगी, वृद्धि होती हुई चली जाती है। बस ये चीज़ नोट करने वाली है। अगर आप इस साइड में जा रही हैं, समय में वृद्धि होती है चाहे कैसे भी जाओ, ठीक है। और इस साइड में पीछे की ओर, पश्चिम की ओर जाओगे तो समय में क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए 60 से 60 डिग्री ये डिफरेंस हो गया, 30 ये हो गया, कितने का डिफरेंस हो गया, 90 का। और 90 के डिफरेंस में आपको पता है कितने घंटे का डिफरेंस आता है, 6 घंटे का डिफरेंस आता है। यहाँ आप देखोगे 4 घंटे का, 0 तक, 0 से आगे 30 तक जाओगे 2 घंटे का, तो टोटल हो गई 60 डिग्री पश्चिमी दिशांतर से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर तक 6 घंटे का अंतर आता है। अब पूर्व की ओर जा रहे हो आप तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। कितनी, 6 घंटे की। 6 घंटे बढ़ा दो सुबह के 4 बजे से, सुबह के कितने बज जाएंगे, उसी समय सुबह के क्या बजेंगे, 10 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने समय को निकाला है और आगे हम बात करेंगे मानक समय की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।